पल पल पहरा संकट गहरा। उत्तर प्रदेश में आदमखोरों का आतंक जारी है। कहीं बाघ, कहीं सियार तो कहीं भेड़िए खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं। भेड़िए बच्चों को शिकार बना रहे हैं, घात लगाकर शिकार कर रहे हैं। ऐसे में गांव वाले सतर्क हैं। 49 दिन से आतंक मचा चुके भेड़ियों ने एक बार फिर अटैक किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कब खत्म होगा आदमखोरों का आतंक। वहीं खबरें ये भी हैं कि एक 3 पैर वाला भेड़िया झुंड का सरदार है, बाकी सब गैंग के सदस्य हैं। कहा यह भी जाता है कि भेड़ियों का आका लंगड़ा भेड़िया किसी भी पकड़ में किसी की भी नहीं आ पाता है। अगर वो पकड़ में आते हैं तो उसके शागिर्द। और आज है अमावस की रात। अनुमान ये भी है कि आज की रात फिर इनका गैंग हमला कर सकता है। इसलिए हमारी अपील है, बचकर रहें, सतर्क रहें। और इसी बीच बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 5 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। भेड़िए ने देर रात बच्ची पर हमला किया। अभी तक 10 लोगों को भेड़िया मार चुका है और इनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। 9 बच्चों को अभी तक भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। ये बताया गया कि 4 भेड़िए पहले वन विभाग पकड़ चुका है, लेकिन ये 2 भेड़िए जो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, इस वजह से ये वन विभाग के कर्मचारियों के शिकंजे में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यहां गांव वालों के अंदर इस वक्त दहशत बनी हुई है। देर रात फिर से 12 बजे के करीब आदमखोर भेड़िए ने 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोग इस वक्त दहशत में हैं। हालांकि बहराइच में इतने अधिकारियों की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए गांव में इस वक्त दहशत है। जानकारी के मुताबिक भेड़िए ने इस बार ग्राम पंचायत पंडोइया के गिरधरपुरवा में अनवर अली की 5 साल की बेटी अफसाना को निशाना बनाया। इस हमले में बच्ची घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हालांकि भेड़िए के हमले में बच्ची आंशिक रूप से घायल हुई है। भेड़िए ने उसके गले पर हमला किया था। इस घटना के बाद महसी इलाके के लोगों ने पूरी रात जागकर बिताई है। मानव और वन्य जीव संघर्ष पर सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं। भेड़ियों तेंदुए के हमले की घटना की सीएम ने समीक्षा की है। सीएम योगी ने संवेदनशील जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम की तरफ से कहा गया, वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील जिले अलर्ट रहें, अतिरिक्त मैन पावर लगाएं, उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। बचाव के लिए जन जागरूकता पर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से जोर दिया गया। हालात इस वक्त कुछ इस तरह के उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बने हुए हैं, जहां पर तेंदुए के हमले से कई लोगों के घायल होने की खबरें आई। दूसरी तरफ बहराइच से लगातार खबरें सामने आ रही है, जहां पर आप जो भेड़िए हैं वो लोगों को शिकार बना रहे हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं कि यहां पर करीब 100 से ज्यादा वनकर्मी इस वक्त इन दोनों भेड़ियों को तलाश रहे हैं। लेकिन हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, उनको लेकर सीएम योगी भी लगातार नजर रख रहे हैं। और इसी वजह से सीएम योगी की तरफ से अब निर्देश जारी किए गए हैं। मानव और वन्य जीव संघर्ष को लेकर उन्होंने इन हमलों की समीक्षा की है और जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए हैं। उनकी तरफ से बाकायदा एक मीटिंग की गई, जिसमें सीएम ने आदेश दिया है, क्योंकि हालात जो इस वक्त बने हुए हैं उनको देखते हुए सीएम की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग मार दे। अगर वो इसी तरह से हमला करते रहेंगे तो सीएम ने अब ये सख्ती बरती है। और इसी बीच आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात फिर से शिकार बनाया। रविवार रात को भी एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया था। एक बुजुर्ग महिला पर घर में सोते समय हमला कर उसे भी घायल कर दिया था। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। हाल फिलहाल 3 दिन में 5 हमले किए गए। ऐसे में ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? 24 घंटे चारों पहर डर के साए में लोग जी रहे हैं। जहां एक तरफ वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भेड़ियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिन गांवों में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई हैं। वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब तक जो ये भेड़िए हैं जो
नरभक्षी टाइप के हो चुके हैं। तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक विशेष रूप से सचेत रहें। और बाकी वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। केवल एक दिक्कत आ रही है कि 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेता है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना। मजरा नौवन गरेठी में जहां बीती रात आदमखोर भेड़िए ने फिर एक मासूम पर जानलेवा हमला करके उसकी जान ले ली है। उसकी लाश गांव से 3 किलोमीटर दूर गन्ने के खेतों में मिली है और इससे पूर्व बीती रात को दरहिया पुट्टी और नकाही में भी आदमखोर ने हमला कर 2 लोगों को घायल किया था। सर ये कहना चाहते हैं 8 दिन से लगातार शासन का फोन कर रहे हैं। शासन कहता है वीडियो बनाकर भेजिए। हमारे घर में 3 बार घुस रहा है रात भर में। सर कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। शासन मतलब किसे फोन कर रहे हैं? यशो तिर फोन किया और डेपो साहब तिर फोन किया, रेंजर साहब तिर फोन किया, फाइस गार्ड तिर किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। न हमारे यहाँ प्रधान आवे, न सफाई करनी आवे, न कोटेदार आवे, कोई हमारे यहाँ देखभाल नहीं आता है। तो पिछले कई दिनों में अभी तक अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताऊं मैं, भेड़ियों ने करीब 37 लोगों को घायल कर दिया है। अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं इस वक्त हालात किस तरह के बहराइच के अंदर बने हुए हैं। सबसे पहले 17 जुलाई की बात कर लेते हैं। 17 जुलाई में आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपको ये बताएं कि मक्का पुरवा में 1 साल के अख्तर को भेड़िया उठाकर ले जाता है। बाद में मासूम का जो शव है वो खेल में, दरअसल आप यहाँ पर ये बता दें कि खेत में मासूम का जो शव है वो बरामद होता है। ये कहाँ पर आतंक भेड़ियों का दिख रहा है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात इस वक्त किस तरह के बने हुए हैं। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर भेड़ियों का आतंक दिखाई दे रहा है। यहां भेड़िए और बाघ के हमले से लोगों के अंदर इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने अपने अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहां पर भेज दिया है। इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें, वहां पर बाघ का आतंक दिखाई दे रहा है जिसने कई लोगों पर हमला कर दिया। 8 जून को पहली बार एक हमला हुआ था। हम आपको बताते हैं कि कब कब हमले हुए, किस तारीख को, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जो पहला हमला हुआ वो 8 जून को हुआ था और उसके बाद भी आपको बताते हैं इसी तरह से जो सिलसिला है वो बढ़ता रहा और आप एक के बाद एक ये जो भेड़िए हैं, ये जो बाघ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लोगों को शिकार बनाते रहे। आपको ये बताऊं मैं, अभी तक 10 लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। 14 जून को एक बार फिर से हमला होता है, उसके बाद 15 जून को 2 बार हमला किया जाता है और 30 जून को एक हमला होता है। तो जून से ये सिलसिला चलता आ रहा है जब लोगों को यहाँ पर जो भेड़िए हैं वो अपना शिकार बना रहे हैं। तो इस तरह से जून के अंदर, फिर उसके बाद आप जुलाई की बात करें तो यहाँ जुलाई में भी इसी तरह से तस्वीर दिखी। 3 अगस्त को, 6, 9, 13 को भी 2-2 हमले हो जाते हैं। 14 अगस्त को सबसे ज्यादा 4 हमले होते हैं। 15 अगस्त को 2 हमले हो जाते हैं और फिर 17 और 21 अगस्त को भी एक हमला होता है। 26 अगस्त को 2 हमले होते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 27 अगस्त को 3 हमले हो जाते हैं। तो ऐसे 1 सितंबर को भी फिर 2 हमले हुए। यहाँ पर किस किस तारीख को हमले हुए ये स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर ये जो भेड़िए हैं ये 37 लोगों को घायल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो इस वक्त संवेदनशील है, वहां को देखते हुए सरकार ने भी सख्ती बरती है और इसी वजह से सीएम योगी ने भी मीटिंग की, अफसरों को निर्देश दिए। बहराइच में 2 नई जगहों पर भेड़ियों ने आतंक मचाया। नरभक्षी लोगों ने बीते दिन भी 2 लोगों पर हमला कर दिया। खूनी भेड़िए के हमले में एक किशोर और एक अधेड़ उम्र का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी भेड़िए और खूंखार हो गए हैं और लगातार वन विभाग को चकमा दे रहे हैं। रात में 4 बजे टाइम में जो भेड़िए आए गई गिर बाथरूम करे, बाथरूम करके वापस पहनाया, दरवाजा खुला पड़ रहा है। बस धीरे से तम्बाकू बनावत रहे, बस तब तक पहुँचा भेड़िया, बस जकड़ ली। जब जकड़ ली तभी गलगलान चिल्लाने, तब वहाँ से जो है सब आवाज़ पहुँची तो वो लोग छत पर आदमी सब लोग रहे। जब दौड़े हैं तब भाग लिए। थोड़ा मुँह जो है वो क्या लंबा है, मुँह थोड़ा बड़ा है और भेड़हा से थोड़ा बड़ा हुआ है। कितने थे वो? अब सामने तो एक ही दुकान है वहाँ। 1:30 बजे रात में भेड़िया आया और बच्चे का मेरा गर्दन पकड़ ली। तो जब बच्चे अपनी लंका खींचने लगा, वो अपनी लंका, तो हम भी उके खींचने लगे साथ में, तो चिल्लाने लगे। तब जब वो भगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में जब वो चिल्लाने लगे, जब सब लोग आए, 14 जने ढूंढे रहे।
तब दिन जागे हैं, जब सबने चिल्लाने लगे तब भूखे का। आप समझिए, उत्तर प्रदेश के इस वक्त 3 जिले हैं जहां पर खौफ का माहौल है। बहराइच की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, यहां पर भेड़िए और बाघ के हमले से लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। 50 गांव के लोग बहराइच के अगर खास तौर पर हम बात करें तो इस वक्त दहशत में है। पिछले 48 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित महसी तहसील है। वन विभाग की 25 टीमें यहां पकड़ने में जुटी हुई हैं। अभी तक विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है। 2 भेड़िए अभी भी खौफ का दूसरा नाम बने हुए हैं। तो वाकई इस वक्त के जो हालात हैं उनको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। 48 दिनों में भेड़ियों ने 38 से ज्यादा हमले किए हैं। स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से जो ऑपरेशन है उसको संचालित करने की सिचुएशन को देखते हुए कोशिश की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 10 ड्रोन लगाए गए हैं, ऐसी तैयारी है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है जो टेडी हैं, गुड़ियां हैं, उनका भी सहारा प्रशासन ले रहा है। गाँव के अंदर 4 पिंजरे यहाँ लगाए गए हैं। 50 से ज्यादा वनकर्मी पिंजरा और जाल लगाने में लगे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ लिया जाए, क्योंकि लगातार ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। इस तरह की तैयारी प्रशासन की है। नदी के पास खेतों में अलग से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है यहाँ पर, और सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। भेड़ियों को बेहोश के लिए वन विभाग की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। भेड़ियों वाले जोन में हाई मास्क लाइटें भी यहाँ पर लगाई गई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अगर रात का वक्त है तो उस वक्त भी जल्द से जल्द इन भेड़ियों को काबू किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए। किस उम्र के कितने लोगों पर अटैक हुआ है ये भी अब आप जान लीजिए, हम आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज्यादा भेड़ियों ने लोगों को शिकार बनाया है उनमें बच्चे शामिल हैं। अभी तक का अगर देखा जाए तो 9 बच्चों को ये भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। 37 लोग घायल हैं। तो ऐसी सिचुएशन बहराइच के अंदर इस वक्त बनी हुई है। इस तरह के हालात बने हुए हैं और अब चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं ये हालात इस वक्त प्रशासन के सामने, और इसीलिए सीएम योगी की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बहराइच के हालात किस तरह के हैं वो आपने देखे, और अब आपको सीतापुर से भी अपडेट पहुंचाते हैं, क्योंकि सीतापुर के अंदर भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाघ और भेड़ियों की वजह से लोग इस वक्त खौफ के साए में नजर आ रहे हैं। बच्चों को लेकर रात रात भर लोग जाग रहे हैं, अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हैं। इतना खौफ इस वक्त लोगों के अंदर इन भेड़ियों की वजह से, बाघ की वजह से बना हुआ है। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार इन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी जस के तस बने हुए हैं। हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि यहाँ पर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। रात रात भर ये पहरा दिया जा रहा है, लोग अपने घरों में पहरा दे रहे हैं। प्रशासन भी लोगों से बार बार अपील कर रहा है, रात के वक्त में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप तस्वीरें भी ज़रा देखिए सीतापुर के अंदर कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो जो पंजे हैं उनके ज़रिए ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस जगह से होकर ये जो भेड़िए हैं, जो बाघ हैं, वो निकल रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहली जो सीतापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, खेतों की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर आप इसी तरह से आइडिया प्रशासनिक स्तर पर लगाया जा रहा है कि भेड़ियों की लोकेशन, बाघों की लोकेशन क्या हो सकती है। जो दूसरी तस्वीर है बहराइच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और अभी भी 2 भेड़ियों को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये बार बार अपनी लोकेशन बदल देते हैं, जिस वजह से वनकर्मी इन्हें नहीं पकड़ पा रहे हैं। जाल बिछाकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि इन्हें किसी तरह से पकड़ लिया जाए, लेकिन टेंशन अभी भी इस हालात को देखते हुए प्रशासन के सामने बनी हुई है। और अब हम आपको देखिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीतापुर के अंदर कि यहाँ पर खेतों के अंदर जो स्थानीय लोग हैं, जो वनकर्मी हैं, वो किस तरह से
इन भेड़ियों की, इन बाघों की तलाश कर रहे हैं। ये आप जरा देखिए, जो खेतों के अंदर गीली मिट्टी है उसमें आपको नजर आएगा जो पंजे हैं वो छपे हुए हैं, तो उन्हीं के जरिए वो चहलकदमी का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से कैसे कैसे और किस दिशा में आगे बढ़े हैं। इस तरह से जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वन कर्मी हैं, वो यहाँ पर हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक करने की कोशिश। अब आप जरा ये देखिए, बहराइच के अंदर ये जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको लेकर यहाँ इस तरह से इंतजामात किए गए हैं। ये पूरा जाल बिछाया गया है, ये आप देखिए जरा, ये पिंजरा यहाँ पर रखा गया है और कुछ ऐसा इन पिंजरों के अंदर रखा गया है कि जो भेड़िए हैं वो इस तरफ आए और पिंजरे में कैद हो जाए। आप देखेंगे जरा, ये खेतों के आपको बराबर बराबर में नजर आएगा। इसी तरह से ये बाउंड्रीज कर दी गई है जाल के जरिए कि किसी भी तरह से भेड़िए इसमें फंस जाए। लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि ये भेड़िए लगातार जो लोकेशन बदल रहे हैं उसकी वजह से अभी जो चिंता का विषय है, जो चुनौती है, वो वन कर्मियों के सामने बनी हुई है।